हेलो एवरीवन। और डेली सी सेट सीरीज में क्वांट में आज हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस मिक्सचर सॉल्यूशन के, मिक्सचर एलिगेशन। ओके, बट उससे पहले एक क्वेश्चन आपका होमवर्क सेशन का, होमवर्क प्रीवियस सेशन का होमवर्क क्वेश्चन, उसे स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, ये क्वेश्चन था आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन किए थे हमने लास्ट सेशन में। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ए मैन वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज हिज ऑफिस 6 मिनट्स लेट। ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में किया भी था। ओके, तो इसको कर लेते हैं। देखो फर्स्ट सिनेरियो ये है, देखो स्पीड टाइम डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होता है हमारा। तो फर्स्ट सिनेरियो में स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर और टाइम टेकन यहां पे 6 मिनट लेट है। ओके, तो यहां पे 6 मिनट्स लेट है। ओके, तो एक्स्ट्रा प्लस 6 मिनट्स। डिस्टेंस दोनों ही केसेस में सेम है, राइट, हाउस टू ऑफिस, तो डिस्टेंस बिल्कुल वही रहेगा, सेम डिस्टेंस वही बताना है, हमें डी निकालना है। सेकंड केस में इफ ही वॉक्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, अब की बार स्पीड 5 की जगह 6 हो गई। देखो अगर स्पीड 5 से 6 हो गई तो टाइम, क्योंकि डिस्टेंस अभी भी वही है, और इस केस में वो, ओके, इस केस में वो सेकंड केस में 2 मिनट्स जल्दी पहुंचता है, 2 मिनट्स अर्ली। तो टाइम टेकन देखो, अगर स्पीड 5:6 है तो टाइम टेकन होना चाहिए 6:5, यानी कि यहां अगर 6x टाइम लगा तो यहां 5x लगेगा। तो पहले केस के मुकाबले सेकंड केस में द टाइम टेकन विल बी x यूनिट लेस। अगर वहां 6x टाइम लगा था, वहां 5x, तो अब x टाइम कम लगा। दिस x इज इक्वल टू, क्योंकि पहले 6 मिनट लेट था, अब 2 मिनट जल्दी हो गया, तो इसका मतलब 8 मिनट का डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस इन द टाइम है दैट इज 8 मिनट्स, राइट। उसने कहा डिस्टेंस फ्रॉम द ऑफिस टू द हाउस। ओके, तो स्पीड इनटू टाइम होता है। देखो जब स्पीड 6 है तो टाइम टेकन है 5 इंटू एक्स, एक्स 8 मिनट है, ये टाइम है बट ये मिनट्स में है, तो इसे आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। तो दिस विल बिकम 6 इंटू 10 और 40/10, 4 किलोमीटर शुड बी द डिस्टेंस, राइट। ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में किया भी था कि अगर स्पीड 5:6 हो गई तो टाइम टेकन 6:5, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो टाइम टेकन का जो डिफरेंस है उसे इक्वेट करेंगे, क्योंकि वो किसी फॉर्म में दिया होता है। जैसे इसमें दिया हुआ था पहले 6 मिनट लेट, फिर 2 मिनट अर्ली, तो द टोटल गैप इज 8 मिनट्स, राइट। ओके, चलो आज के क्वेश्चन देखते हैं जो मिक्सचर सॉल्यूशन के, मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 27% मिल्क सॉल्यूशन टू बी एडेड विद 20 लीटर्स ऑफ 36% मिल्क सॉल्यूशन टू ऑब्टेन 30% मिल्क। बहुत इजी क्वेश्चन होता है। 27% मिल्क सॉल्यूशन है, उसमें आप 36% मिल्क सॉल्यूशन मिला रहे हो और दोनों को मिला के बन रहा है 30% मिल्क सॉल्यूशन, राइट। अब इनका जो रेशियो होना चाहिए वो इसका क्रॉस डिफरेंस, इसका डिफरेंस, तो ये 2:1 में होना चाहिए। जबकि इसने दिया हुआ है कि जो सेकंड वाला है 36% वाला 20 लीटर्स है, राइट। तो ये अगर 20 लीटर्स है तो ये 40 लीटर्स होना चाहिए, क्योंकि ये 2:1 होगा, राइट। तो 40 लीटर्स आपका आंसर आ जाएगा। सो 40 लीटर अगर 27% वाला 40 लीटर होगा, 36% वाला 20 लीटर गिवन है। ओके, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now a trader buys two types of rice, one at a price of 1 rupee 20 paisa per kg, another at price of 1 rupees 80 paisa per kg.
In what ratio should he mix both so there will be profit of 25% after selling the mixture at this? देखो दो टॉपिक इसने मिक्स कर दिए. एक एलिगेशन है जिसमें वो कह रहा है यहां 1 रुपी 20 पैसा वाले राइट ये रुपीस पर केजी वाले राइस हैं और दूसरा 1 रुपी 80 पैसा वाले ये वाले पर केजी वाले राइस है. इन दोनों को मिक्स करके कुछ बनाना है. यहां जो मिक्स करके जो बनाना है उसको राइट उसका रेशियो पूछेंगे. रेशियो तो बाद में निकलेगा बट यहां क्या वैल्यू आएगी, यहां आएगी कॉस्ट. दो कॉस्ट को मिला के कॉस्ट बनेगी. बट वो कॉस्ट निकालने के लिए उसने एक और स्टेटमेंट दी, क्वेश्चन दिया कि अगर हम उसे सेल करें 1.75 पे तो 25% प्रॉफिट होना चाहिए. तो एसपी दे रखा है 1.75 और प्रॉफिट दे रखा है 25%. तो मुझे सीपी निकालना है. तो ये एसपीसीपी का सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि अगर प्रॉफिट 25% है तो सीपी इज टू एसपी होना चाहिए आपका 4:5. 4 पे 1 का प्रॉफिट 25% प्रॉफिट होता है तो 4 पे 1 का प्रॉफिट 5 पे सेल करेंगे. अब 5 वाला पार्ट दे रखा है 1.75. दैट इज if 5x is 1.75 what is 4x? देखो 5 से कितना हो गया, 5 से 35, 5 into 35 175. तो 35 कम कर दो 140 आ जाएगा. तो ये कॉस्ट राइट. आप 5x निकालो 1.75 तो 4x कितना होगा राइट. 5:4 में हमारा कॉस्ट निकल. ये कॉस्ट जो होगी ये यहां लिखनी है हमें, ये यहां लेके आनी है. तो अब क्रॉस डिफरेंस लेंगे तो यहां 20 पैसा यहां 40 पैसा यानी कि 2:1. 2:1 ही हमारा आंसर आ जाएगा इसका भी राइट. 2:1 में मिक्स करेंगे तो ऐसा पॉसिबल है राइट. अगर हम 1 रुपी 20 पैसा पर केजी और 1 रुपी 80 पैसा पर केजी वाले राइस को 2:1 में मिक्स करेंगे और फिर 1.75 रुपीज पर केजी में सेल करेंगे तो 25% प्रॉफिट मिलेगा राइट. क्योंकि एवरेज प्राइस 1 रुपीज 40 पैसा पे आ जाएगा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. A milkman sells his mixture of milk and water at the cost price of the milk and thus he gains a profit of 14.28%. ये बहुत सिंपल होता है. अगर कॉस्ट पे ही सेल करे और ये इतना प्रॉफिट ले रहा है, देखिए इतना प्रॉफिट कब मिलता है, ये है 1/7. अगर 1/7 प्रॉफिट लोगे तो 7 पे 1 का प्रॉफिट यानी 8 पे सेल करना चाहिए. तो अगर आपकी कॉस्ट 7 है तो सेलिंग आपकी 8 होनी चाहिए. बट वो तो कॉस्ट ऑफ मिल्क पे ही सेल कर रहा है तो प्रॉफिट 1 कहां से आएगा. तो ये तो होगा मिल्क, ये आपका वाटर होना चाहिए जिसकी कॉस्ट तो नहीं थी बट 8 यूनिट बन गया. क्वांटिटी को 7 से 8 कर दिया. अब आपने 8 को कॉस्ट ऑफ मिल्क पे बेचा तो 8 रुपीज आपने ले लिए, 7 रुपीज आपके लगे थे और 7 यूनिट आपकी कॉस्ट थी तो 8 यूनिट पे सेल हो गया यानी 1 यूनिट का प्रॉफिट ऑन 7 विच इज 14.28% प्रॉफिट. तो ये बहुत सिंपल होता है. इसको अगर आप डायरेक्टली भी याद कर लें कि जितना भी प्रॉफिट परसेंटेज यहां लिखा हो 1/7 इसमें नीचे ये मिल्क आएगा राइट. अगर यही प्रॉफिट है, कॉस्ट पे ही सेल करके प्रॉफिट दे रहा है तो ये आपका वाटर आए क्योंकि आपका प्रॉफिट वाटर दे रहा है ऑन अ कॉस्ट ऑफ मिल्क. ओके तो 7:1 आ जाएगा. इसमें द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर. तो मिल्क एंड वाटर, मिल्क पहले लिखना है 7 एंड वाटर 1. ओके चलो नेक्स्ट पे आ जाओ. अब ये जो मिक्सचर सॉल्यूशन होता है किसी चीज का भी हो सकता है राइट. अभी हमने प्रॉफिट वगैरह प्रॉफिट लॉस को मिक्स किया या जो आप अभी 2 मिल्क एंड वाटर वाला मिक्सचर हमने देखा. यहां पे टाइम स्पीड डिस्टेंस भी मिक्स हो जाता है, मतलब स्पीड्स भी मिक्स हो जाती है राइट. स्पीड और स्पीड का मिक्सचर तो एवरेज स्पीड आ जाएगी. तो यहां पे क्या है, अ पर्सन कवर्स 800 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस पार्टली बाय बस एट 50. तो बस पे चल रहा है, जब बस पे चल रहा है तो स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर. एंड जब कार पे चल रहा है तो स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर. और दोनों को मिला के एवरेज स्पीड कितनी है, ही कवर्ड 800 किलोमीटर इन ए टोटल ऑफ 10 आवर्स. तो 800 by 10 दैट मीन्स 80 किलोमीटर पर आवर. तो इसको हम
एलिगेशन लगाएंगे, क्रॉस डिफरेंस लेंगे, तो यहां 50-80 का डिफरेंस 30, 150 एंड 80 का डिफरेंस 70, तो 7:3 आ गया आपका, राइट, 7:3 आ गया आपका रेशियो। बट ये रेशियो किस चीज का आता है, राइट, ये रेशियो किस चीज का आता है? तो ये रेशियो आपका आता है, ये जो पर यूनिट में लिखा होता है, यहां पर आर लिखा हुआ है, तो टाइम का रेशियो, आर किसका, टाइम का यूनिट है, तो टाइम का रेशियो आया 7:3, टाइम का रेशियो। तो सेइंग फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, तो कार पे वो 150 किलोमीटर पर आवर चला था। देखो टोटल टाइम था 10 आवर, और 7:3 में डिवाइड करोगे तो 7 आवर्स यहां, 3 आवर्स यहां, तो 150 की स्पीड पे 3 आवर्स अगर चलेगा तो ही विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर, 150 किलोमीटर पर आवर इंटू 3 आवर्स, दैट विल बी 450 किलोमीटर्स distance traveled by car, right, or distance, yes, distance traveled by car, okay। तो एलिगेशन में जब भी ऐसे क्रॉस डिफरेंस लेते हैं तो जो रेशियो आता है वो रेशियो हमेशा आता है जो ऊपर आपने जिनको मिक्स कर रहे थे, ऊपर दो चीजें लिखी है, उसमें पर यूनिट क्या है, तो किलोमीटर पर आर है, तो आर का रेशियो मतलब टाइम का रेशियो आएगा, ओके। चलो नेक्स्ट आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है, और देखो होमवर्क क्वेश्चन में आपने इंटरेस्ट को मिक्स कर रखा है, 7% एसआई को 11% एसआई के साथ मिक्स करके एक टोटल नेट इंटरेस्ट निकला है, तो आपको 11% वाला प्रिंसिपल निकालना है, ओके। तो ये हमारा सी सेट क्रैश कोर्स है जिसमें कि एवरीथिंग इंक्लूडेड, यू नो, सारी क्लासेस, उसके साथ आपके प्रैक्टिस शीट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, वीकली लाइव डाउट सेशंस, राइट। अब डाउट सेशन जो है वो वीकली है और कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही, ओके। तो अगर आप चाहें तो ये आप परचेज कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।